नर्मदे त्वदीय पादु पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो जैसा कि आप सबको विदित ही है, हमारी नर्मदा परिक्रमा चल रही है और आज तारीख है 1 नवंबर और हमारी नर्मदा परिक्रमा का दिवस है 25वां। जी हाँ, 25वां दिवस है और आज बहुत बड़ी एकादशी का महापर्व भी है। आज है देव प्रबोधिनी एकादशी या कहीं कहीं इसे देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है और कहीं कहीं तो इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। बहुत से नाम हैं, लेकिन आज की ये एकादशी वर्ष भर की समस्त एकादशियों से बड़ी एकादशी है। सभी एकादशियों का अपनी जगह बहुत महत्व है, लेकिन देव प्रबोधिनी एकादशी में मान्यता है कि हमारे समस्त देवी देवता जागृत हो जाते हैं। जागृत तो रहते ही हैं, लेकिन सावधान हो जाते हैं और अब से मंगल शुभ विवाह और मंगल उत्सव भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज समस्त जन अपने अपने घरों में देवोत्थानी एकादशी का महापर्व बनाएंगे। आप सब भी एकादशी का व्रत रखें। और अभी हम रात्रि के समय में कलोधरा में आए थे, यही हमने रात्रि में विश्राम किया। आप ये जगह देख रहे हैं, ये स्थल है और यहाँ पर हमने रात बिताई है, प्रसाद पाया और अब देवोत्थानी के महापर्व में 25वें दिन में हम अपनी नर्मदा परिक्रमा की मंगल यात्रा कर रहे हैं। महाराज जी कहाँ तक? क्रम चल रहा है, जो मिलेगा क्रम चल रहा है। अभी मौसम भी खराब है, उस वजह से हम नहीं जानते कि हमें कहाँ रुकना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ हम रुकेंगे आपको सूचित करते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताते रहेंगे। आगे नर्मदा माँ जाने। नर्मदे माई नर्मदे नर्मदे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। नर्मदे है त्वदीय पादु पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो आप देख रहे हैं हम इस वक्त हैं कलोधरा में और यहाँ पर हमने आपको कल ही दिखाया था, बहुत सुंदर मैया का स्वरूप है और वही हम दर्शन करके अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नर्मदा मैया और हमारे बाबा यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं और नर्मदा मैया का विहंगम दृश्य आप देखें जरा, अपने नेत्रों में बसाएं। ये है हमारी रेवा माँ, कितना प्यारा स्वरूप है, देखते ही नजर लगती है भैया। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है, माई नर्मदे है, बाबा नर्मदे। ये है नर्मदा माई। अब हम अपनी यात्रा कलोधरा से आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे नर्मदे हर चले जा रहे हैं। सोचा तो ये था कि कैसरौल तक जाएंगे, लेकिन किसी ने बताया 30-32 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी पर भरूच है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भरूच के निकट पहुंचना चाहते हैं। अब देखते हैं कि कैसरौल मैया पहुंचाती है कि भरूच पहुंचाती है, कहाँ पहुंचाती है, ये तो रेवा माँ जाने। बहुत ही खतरनाक ये हाईवे है, बड़े ट्रक लगातार निकल रहे हैं। साइड में हो जाओ। बड़े ट्रक की आवाज़ आई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और दूर देश तक ये समझ लीजिए। ये अभी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हिस्सा निकल के आया और ये हाईवे पे तो डर लगता ही है। ऊपर से कितने कहीं कहीं तो चौड़ी सड़क मिल जाती है दब के चलने के लिए और कहीं कहीं सीधे रोड पे ही चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा भय तो हो ही जाता है, डर सा लगता है। लेकिन मैया रेवा जब नर्मदे हर करते हैं तो सामर्थ्य देती है, हमें चलने का संबल भी देती है। जो कुछ कर रही है वही कर रही है। नर्मदे हरे हर। देखो अभी हम भरूच की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में सभी लोगों का व्रत है। आज देव प्रबोधिनी देवोत्थानी सबसे बड़ी एकादशी है, जो कार्तिक के महीने में हमको नर्मदा परिक्रमा में पड़ी है। हम कितने भाग्यशाली हैं। और ऐसी स्थिति में हम सब यही हाईवे, इतने खतरनाक हाईवे में बैठ करके ये देखिए नर्मदे हर, ये हमारी मैया नर्मदे हर, ये नई जुड़ गई है मैया। और ये हमारे बाबा को तो सब जानते ही हैं वीडियो के माध्यम से।
और ये एक नए बाबा हैं डांस करने वाले, आप सब जानते ही होंगे। ये हमारे आला उदल भैया हैं, सारथी हैं, हमारे भैया हैं, और ये हमारे महाराज जी हैं। और ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं ना, काजू बादाम का प्रसाद पा रहे हैं सब, क्योंकि नर्मदे हर, सब माई की कृपा, नर्मदे सब माई की कृपा है। सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद पा रहे हैं, जल पी के फिर आगे प्रस्थान करेंगे, चलेंगे हम भी भाव से नर्मदे हर। नर्मदे हर हाईवे रोड चले जा रहे हैं, खतरनाक हाईवे है। और लेकिन फिर अब क्या करें, फिर नीचे उतर आए हाईवे से थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे पानी भरा है बीच में, देखो ट्रक आ रहे हैं। ये क्या है, गाड़ियाँ इतने सट के चलती हैं, और एक ट्रक के साथ अगर दूसरी कार भी आ गई तो बहुत सटा देती हैं। तो इसीलिए फिर हमने यहाँ से नीचे उतरना, तो नीचे उतर करके चल रहे हैं। जैसे एक तरफ खाई, एक तरफ कुआ, बीच में हम लोग हैं, नर्मदे हर। और ये आनंद है। चलने चलाने वाली तो सिर्फ और सिर्फ मैया ही है, तो केवल निमित्त मात्र हैं। शक्ति प्रदान माँ करती है। माँ के दरवाजे जो आ जाता है उसकी परिक्रमा तो वो पूरी करवाती ही है। नर्मदे हर मार्ग वो चले जा रहे हैं हमारे साथीगण, आप देख ही सकते हैं। वो आगे हो गए, हम लोग पीछे हो गए, पर नहीं। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। अभी हम भरूच की तरफ ही जा रहे हैं, और ये हाईवे है, हाईवे से हम लोग जा रहे हैं। लेकिन वो चल लिए, हमारे सब साथी, सब परिक्रमावासी जन बैठे हुए हैं, और उधर भी है जगह, तो हम भी थोड़ा सा विश्राम करने के लिए यहाँ उतर। ये देखिए, ये बाबा जो नृत्य करते हैं, ये हमारे सब साथीगण भाई लोग हैं, ये बाबा जी। और हम भी चल रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई। कई किलोमीटर तक, 10-12 किलोमीटर तो हो गए होंगे। कहीं कोई स्थान आराम करने लायक नहीं मिला, ये है आश्चर्य। अब क्या करें, तो रहना पड़ा। देखो ये बाबा जी की समाधि होगी, या तो ऐसा कुछ होगा, हिम्मत नहीं है यहाँ पर। नर्मदे है, थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठे हैं। भरूच की तरफ की ये यात्रा चल रही है। क्या हालत हो गई है कपड़ों की, क्या करें। मैया की परिक्रमा में तो बहुत सारे अनुभव होते ही हैं, ये अनुभव उन्हीं में से एक है। लेकिन जो भी हो, रास्ता बहुत लंबा हमने तय किया, करीबन 12-13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आ चुके हैं हम कलोधरा से। लेकिन यहाँ पर कहीं कोई बैठने की जरा सी भी जगह नहीं है। और फिर अब रिलैक्स होने के लिए अब जिसने भी स्थान बनाया उसको बहुत बहुत हाँ बैठिए बैठिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। कुर्सियाँ भी डाल रखी हैं, उधर भी कुछ उस तरफ भी बैठ गए हैं, और हम लोग फिर इधर आ गए हैं। जिसने भी ये स्थान बनाया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। अभी हमने जो हाईवे पर चल रहे हैं, अभी तो गाड़ी में पेट्रोल ले हुए हम चल रहे थे, और अभी भी चलना है भरूच तक। वो इतने खतरनाक हाईवे हैं, और खतरनाक समय की तो हम वीडियो डाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, पानी बरस गया, कीचड़ ही कीचड़, कम से कम पूरे पैर घुस जाएं, इतना कीचड़। और एक रत्ती भी आप इधर की तरफ हुए तो ट्रक ही ट्रक निकल रहे हैं, ट्रक ही ट्रक। इतना खतरनाक हाईवे। पहले भी हाईवे निकले, वो भी खतरनाक थे, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा हद कर रहा है। और सड़क भी इतनी खराब, पूरी खराब ही खराब। एक तरफ तो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी, कीचड़ ही कीचड़। जाए तो चले कैसे, पर माँ नर्मदा चला रही है, और डर डर के थोड़ा थोड़ा बढ़ पाते हैं। नर्मदे हर बाबा।
देखो हम काय पे बैठे हैं, यहीं पर बैठ गए। हाईवे, और देखो कि हमारे कपड़ों की लोगों ने क्या डिजाइन बनाई है, देख रहे हो आप। ऐसा कीचड़ आया फचाक, सारे कपड़े गंदे हो गए। और सब ऐसे किसी, हम लोग हंसी मजाक में कह रहे हैं कि किसी भिखारी के कपड़े भी सुंदर लगते होंगे, लेकिन अब आप देखिए इतनी डस्ट उड़ रही है, इतने ट्रक पे ट्रक, गाड़ियाँ, कारें। आपको हम उस स्थिति का वीडियो तो नहीं बना सकते जब ट्रक पे ट्रक आ रहे हैं, क्योंकि उस समय हम खुद अपनी जान जोखिम में डाल करके निकलते हैं। लेकिन हम केवल बता ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ की सड़क, जहाँ से हम आए हैं वहाँ से लेकर के भरूच तक की सड़क टोटली ख़राब है, टोटली ख़राब है। एक पगडंडी भी नहीं है, बिल्कुल सट करके गाड़ियाँ निकल रही हैं, ट्रक निकल रहे हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बहुत मुश्किल है। कपड़े गंदे हो गए, धूल से एकदम चेहरा एकदम भर गया है, बाल भर गए हैं। आपको अगर दिख रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा, अब देखिए धूल से भर गए ये। और कहीं बैठने की भी जगह नहीं है, ये भी आप देखिए, कहीं बैठने की जगह नहीं है। एक आध जगह पेट्रोल पंप पे बैठे, क्योंकि बैठ करके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, फिर आगे चलते हैं। अभी भी हमको 10-12 किलोमीटर और चलना है, शाम तक ही पहुंच पाएंगे भरूच। की स्थिति है यहाँ पे। बाबा लोग बैठ गए तो हम भी उनको देख करके बैठ गए। महाराज जी किसी से बातें कर रहे हैं। अगर हमें सोना भी है, लेटना भी है, तो यही नर्मदा माँ की गोद ही हमारा घर। नर्मदे बैठे हुए हैं, अभी भी भरूच आया नहीं है। देखिए धूप हो रही, लेकिन इतने थक गए, कहीं कोई बैठने की जगह नहीं मिली तो इन पर बैठ गए। ये गिट्टी है। अरे महाराज 5 का 6 समझो, 7 समझो। नर्मदेहर 31 किलोमीटर आ चुके हैं, 30-31। अब आगे और चलना है, कम से कम 6-7 किलोमीटर और है आगे नर्मदा माई जाने। नर्मदेहर अब जा कर के पहुँच पाए, कम से कम 35-36 किलोमीटर चल कर के। बहुत थक गए, सुबह 6:30 बजे से चले हैं। और आपको बहुत सुंदर ये शिव मंदिर है यहाँ का प्रसिद्ध। यहाँ पर हमको विश्राम लेने के लिए कहा गया है, और हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन थोड़ा बहुत करवाएंगे, क्योंकि सुबह इतना समय नहीं मिल पाता। अब ये देखिए जहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, आपको दिख रही है वो, वहाँ पर रेवा महारानी, हमारी मैया, रेवा मैया, रेवा मैया पूरी जली जा रही हैं, चली जा रही हैं। ये सुंदर दृश्य है मैया रेवा का। और ये वो दिव्य स्थल है, त्रिशूल बने हुए हैं दिव्य। महाराज जी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और नर्मदेहर अंदर चलिए, रखे हुए शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए। ये रसोई घर है लगता है। और ये राधा कृष्ण और दुर्गा मैया सभी के मंदिर, राम सीता जी सबके मंदिर। हमारी रेवा मैया का दिव्य दर्शन। जय हो मैया, दिव्य दर्शन। हर हर महादेव। अद्भुत सुंदर दिव्य दर्शन है भोलेनाथ का। हम भीतर जाएंगे। हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई, आप देख ही रहे। अभी अभी आके मुँह धोया है। पैरों की हालत तो पूछिए मत, शब्द नहीं निकल रहे। आ जाइए महाराज जी। और अब बिस्तर तो नहीं, गद्दे लगेंगे, देखते हैं। नर्मदे